अभी देखिए श्लोक तो अभी क्या कर रहे हैं भगवान। तो योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया है ना। तो उद्देश्य क्या था कि भक्ति को अच्छे से समझने के लिए योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया है। तो अभी डायरेक्टली अभी क्या बता रहे भगवान, शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं 14वें श्लोक से, है ना। 14वें 15वें ये दो श्लोकों में वो शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। 14 15 16 तीन श्लोकों में। तो देखते हैं हम एक एक। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान क्या बता रहे, अनन्य चेता सततम, जो शुद्ध भक्त रहता है, अनन्य चेता मतलब अविचलित मन से केवल भगवान का ही स्मरण करता है ना। तो सततम सदैव, है ना, ऐसे नहीं कि रुक के करता है, पूरा 24 घंटा वो भगवान के ही स्मरण में लगा है ना? यो माम स्मरति नित्यश, यो मतलब क्या है, जो, है ना? माम मतलब मुझे स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से, है ना। तो बार बार जोर दे रहे, देखिए सदैव बोला, सततम बोला, है ना, फिर नित्य रूप से, है ना, ये भी बोल रहे। तो जोर दे रहे कि नित्य रूप से भी करना है ना, रोज करना है और सतत करना है ना? इस प्रकार से बोल रहे हैं। तस्याहम सुलभम पार्थ, सुलभ पार्थ, है ना? तो तस्य मतलब जो स्मरण करता है उसको, ऐसे बता रहे, है ना, सबको नहीं, है ना, उसको ही जो स्मरण करता है, कैसे, अनन्य चित्त से सतत, है ना, और नित्य, है ना, उसको ही, जो परीक्षा में अभ्यास करता है वही पास होता है ना। उसी प्रकार से जो भगवान का स्मरण करता है ना, वो कैसे करता है, अनन्य चित्त से करता है, इधर उधर ध्यान नहीं देता, है ना? एकाग्र मन से इस सतत करता है ना, और नित्यशः, है ना, इस प्रकार से जो स्मरण करता है तो उसको क्या है, सुलभ मतलब आसान है ना, भगवान मिलना उसको आसान है। अर्जुन को बता रहे, पार्थ हे पार्थ, है ना, उसको मिलना भगवान आसान है। नित्य युक्त से योगी न, है ना, ऐसे वो नित्य करता है। तो और तीसरी बार बोला देखिए, सतत करता है, नित्य करता है, फिर और एक बार नित्य युक्त से योगी न। योगी न मतलब यहाँ पे उसका अर्थ क्या है, भक्त है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने भक्त, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति के बारे में है, योगी के बारे में नहीं है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, है ना, मतलब भगवान को प्राप्त करना वो सुलभ है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, क्योंकि वो भक्ति करता है ना। प्रवृत्त रहता है मतलब क्या है, कि वो भक्ति करता है, तो भक्ति करते हैं तो उसी को भगवान प्राप्त होंगे। बड़ी बड़ी पढ़ाई करने से नहीं होंगे, पैसे से नहीं होंगे, है ना, और किसी चीज से भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि वह क्या करता है, मेरी भक्ति में होते है ना। भगवान बोल रहे कि ऐसे नहीं, मेरे लिए ये करने से वो करने से ऐसे नहीं होता, है ना। किससे होता है, केवल भगवान की भक्ति करने से। पढ़िए कोई तात्पर्य। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इस योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं तो
स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञानी, कर्मयोगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार है, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं, वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.223 कहा गया है, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवन कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में, जहां भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं प्रभु, हे प्रभु, वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतया भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दास्य भक्त, जो दास के रूप में भी भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति से में युक्त होते हैं। चौथा वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे देखिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं हमको। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि यह श्लोक में कौन से भक्ति के बारे में वर्णन है। शुद्ध भक्त। शुद्ध शुद्ध भक्ति। भक्ति तो वही हाँ। बात हमको प्रभुपाद ने बताई है ना। तो क्या बोल रहे प्रभुपाद, उन निष्काम भक्तों द्वारा, है ना, मतलब उनको कुछ कामना नहीं रहती, है ना, अंतिम गंतव्य का, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, है ना। तो भक्तों का वर्णन है।
ऐसे पहले वाक्य से चालू किया प्रभुपाद ने। फिर बाद में बोल रहे कि पहले श्लोकों में, मतलब ये कहाँ से बोल रहे अभी, कहाँ पे वर्णन है इन चार लोगों का? 7वें अध्याय में। हाँ, 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय में इसका वर्णन है ना? फिर बाद में बोल रहे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, इसका पहले 6 अध्याय में वर्णन हो गए। तो ये सब भी कार्य कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको पिछली बार, अगर इनका उनको क्या फल प्राप्त करना है, फल प्राप्त करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा उनको? कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग को अगर वो उसका अभ्यास करेंगे, है ना, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग का सिर्फ उसका अभ्यास करेंगे तो उनके योगा पद्धति का फल उनको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उनको? अगर फल चाहिए, कर्मयोग तो कर भक्ति, किया थोड़ा सा भक्ति रहना पड़ेगा उनमें, थोड़ा नहीं सा, तो वो। है ना, मैंने बताया था अल्प सा, थोड़ा सा ऐसे भक्ति करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे प्रभुपाद, है ना, देखिए यहाँ पे वही बात प्रभुपाद ने बताई, कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहे प्रभुपाद, है ना, कुछ ना कुछ इसमें क्या होनी चाहिए? भक्ति में होनी चाहिए। अगर कुछ भी उसमें भक्ति नहीं है, थोड़ी सी भक्ति, अल्प सी भक्ति उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या है? नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ योग रह जाएगा प्रभु जी। हाँ, योग रहेगा, जो जो नहीं उसका ज्ञान फल योग नहीं। मतलब हाँ, ज्ञान फल योग, नहीं मिले। हाँ उसका फल उनको नहीं मिलेगा, नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। जो कर्मयोग करके जो उसका परिणाम आना था, रिजल्ट आना था, है ना, वो नहीं आएगा। एंड हठ योग करके जो रिजल्ट आना था वो नहीं आएगा, है। ठीक है, वो ठीक से 100% से वो कर्मयोग करेंगे, है ना, तो भी नहीं आएगा, उसमें कुछ भी भक्ति नहीं है, थोड़ी सी भी। तो इतनी भक्ति की महानता है ना। तो वो कर्मयोग ठीक से नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा, है ना, ऐसे भी तो कर्मयोग वो ठीक से भी करेंगे लेकिन उसमें भक्ति नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना कुछ वो भक्ति उसमें होनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने यहाँ पे देखा है, मिश्रण होना चाहिए भक्ति के साथ। तो जैसा कि अनन्य चेता शब्द के बारे में फिर बता रहे उसके बाद प्रभुपाद, है ना? तो भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता है। तो के अनन्य चेता मतलब चित्त में क्या है? केवल दूसरी कुछ और इच्छा नहीं है, उधर ही उनका मन है। तो कैसे समझता है अपना मन किधर है? तो वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है और उसको कुछ चाहिए नहीं रहता, है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि व्यक्ति जो है वो खुश है कि नहीं है ना। तो वही बात प्रभुपाद बता रहे कि इसको, ये जो शुद्ध भक्त है, इसको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो वही बता रहे कि उसको स्वर्ग चाहिए क्या? शुद्ध भक्त को नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, ब्रह्म ज्योति चाहिए क्या? नहीं मोक्ष चाहिए क्या? मुक्ति नो, चाहिए क्या? नो। नहीं नहीं। चाहिए। किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करती, है ना। तो किसी भी वस्तु की, कृष्ण को छोड़ के और किसी वस्तु की अ, वो इच्छा नहीं करता। तो ये कहाँ पे कहा गया है? प्रभुपाद ने ये जो बोला, तो प्रभुपाद बोल रहे कि ये बात कहाँ कही गई है? चैतन्य चरितामृत में कही गई है। तो क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्त, निष्काम अतएव शाम। हाँ, तो कृष्ण भक्त जो रहता है वो निष्काम, और वो उसको शांति, पूर्ण शांति, आगे बोल रहे प्रभुपाद, है ना। तो उसको कुछ खुद का स्वार्थ कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी क्या है? उनका स्वार्थ रहता है और वो अन्य इच्छाएं उनकी होती है ना। तो इसलिए वो क्या रहते हैं? अशांत रहते हैं। लेकिन भक्त की कुछ इच्छा नहीं होती, फिर से बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से, सुलभता से, है ना, वो एक ही जो भगवान ने भाषांतर में बताया वो बता रहे। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से एक में भक्ति। तो कृष्ण की भक्ति मतलब किसकी भक्ति? ये प्रश्न हमको आएगा। ये पहले भी प्रभुपाद ने इसके ऊपर बोला है। तो कृष्ण की भक्ति मतलब किसकी भक्ति? मैं इन्हें बताया है ये भी पहले। किसकी?
तो कृष्ण जो स्वयं है उनकी भक्ति, और जो उनके स्वांश है ना, विष्णु तत्व है ना, कौन है, राम, नरसिंह, वामन, वराह, है ना, तो ये सब उनकी भक्ति तो एक ही है ना, राम, नरसिंह, वामन, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नरसिंह देव, राम, है ना, तो ये सब शुद्ध भक्ति में जो भी आते हैं उनके ही हम लोग मंदिर बनाते हैं, है ना। प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर करता है। फिर तो भक्तों को, है ना, तो क्या करते हैं भगवान, मदद करते हैं मतलब क्या करते हैं, सुलभ रहता है मतलब उनके लिए क्या रहता है। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सामान्य लोगों को जो कठिनाइयां आती है ना, समस्याएं आती है जीवन में, वो समस्याएं क्या होती है, भक्तों के जीवन में नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती, तो इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान खुद उन लोगों के जीवन की समस्याएं क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना, खुद भगवान हटा देते हैं, है ना। ये बात जो यहाँ पे बताई है प्रभुपाद ने, उसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं, है ना। प्रभुपाद ने बस लिखा कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, लेकिन क्यों नहीं होती, तो इसमें बताते हैं कि खुद भगवान आके उनके जीवन की समस्याएं निकाल देते हैं, है ना। तो भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध, सुगम, उसका शुभारंभ कृष्ण जप से होता है। तो कैसे समझे कि हम भक्ति योग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो भक्ति योगी और अन्य इसमें क्या रहता है कि भक्ति योगी जो रहता है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहता है ना? तो भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तो अन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु, सॉरी अनन्य भाव से, अन्य नहीं, है ना, जो अनन्य भाव से, है ना, मतलब और किसी चीज को नहीं चाहते, केवल कृष्ण के ऊपर ही उनका मन है, तो उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, है ना। तो जैसे जो शिक्षक है वो सभी से प्रेम करते हैं, है ना, लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से रहता है, अच्छे जो विद्यार्थी है वर्ग में, है ना, वो अच्छे से वहाँ पे नम्रता से व्यवहार करता है, जो बताया है वो सुनता है, उसके प्रति क्या रहता है, आपने देखा होगा कि आपके क्लास में वो शिक्षक उनको अ, अच्छे से उनका संबंध रहता है, तो उसी प्रकार भगवान तो सभी जीवों के पिता है ना, तो उनसे तो अच्छा संपर्क रहता ही है, लेकिन जो अनन्य है खास करके, है ना, उनके ऊपर उनका विशेष प्रेम रहता है ना। तो भगवान ऐसे भक्तों की सहायता, प्रभुपाद भी बता रहे, तो भगवान खुद सहायता करते हैं, ऐसे बता रहे ना। आचार्य क्या बता रहे कि जो उनके जीवन में जो दुख आते हैं, है ना, जो समस्याएं आती है, उनको खुद क्या करते हैं, भगवान निकाल देते हैं। यमे वेश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुम श्याम, है। तो ये कठोपनिषद का श्लोक है, तो उसमें क्या बोल रहे कि जिसने भगवान की शरण ले ली है, तो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तो भगवान को समझने की बात है। तो भगवान अभी 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में बताएंगे कि उनको कौन समझ सकता है। तो प्रभुपाद अभी बता रहे हैं कि उनको कौन समझ सकता है, केवल भक्त ही उनको समझ सकता है, जो भक्ति करता है वो, है ना, जो बाकी और पद्धति से भगवान को नहीं समझ पाते। उपनिषद में भी, कठोपनिषद में ये बात कही है ना। तो गीता में भी कहा गया है, कहाँ पे, 10वें अध्याय में, ददामि बुद्धि योगम तम, है। तो भगवान ही भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि क्या हो जाए, उनकी जीवन की समस्याएं चली जाए, है ना। अगर वो नित्य युक्त अनन्य चित्त से भगवान को स्मरण कर रहे, तभी ऐसे करते हैं वो, है ना। तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना, अगर सतत वो हमेशा युक्त है तभी भगवान बुद्धि देते हैं, है ना, नहीं तो नहीं देते। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है, तो भक्तों के गुण के बारे में अभी बता रहे कि यह क्या है, अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ रुकावट नहीं रहती। तो वो क्या होते हैं,
किसी भी समय, है ना, तो सतत बोला है ना, तो इसीलिए कभी भी वो क्या रहता है, भक्त सेवा के लिए तैयार रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को, है ना, कहाँ पे भी और किसी भी समय, है ना, ऐसे नहीं कि वो वृंदावन में ही सेवा करता है, तो जिधर भी वो है उधर वो सेवा करता है। जो भी जिस समय भी सेवा, जो भी सेवा उसको मिलती है वो करते हैं भक्त लोग, है ना। फिर आगे बताते हैं कि सततम तथा नित्यश, है ना, तो इसका क्या है, ये निरंतर क्या करते रहता है, वो उनके स्मरण में है, उनका ही ध्यान करते रहता है। तो शुद्ध भक्तों के ये गुण है ना, जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है ना? तो ऐसे लोगों को भगवान आसानी से मिल जाते हैं। तो भक्त योग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। तो कैसे उनके उनके वो कैसे भक्ति करते हैं, कौन से भाव से भक्ति करते हैं, उस पर प्रसार। शांत भक्त, दास्य भक्त, सख्य भक्त, वात्सल्य भक्त और माधुर्य भक्त, है ना, ये तो जानते हैं आप लोग। तो शुद्ध भक्त उनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो यही है कि नहीं भूलता, हमेशा स्मरण करते रहता है। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता है, उसी प्रकार क्या होता है, भगवान भी उसको नहीं भूलते हैं। तो ये कैसे कर पाता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, प्रभाव से, है। वो हमेशा भगवान का स्मरण कर पाता है शुद्ध भक्त, है। और वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान भी ऐसे भक्तों से विरह महसूस करते हैं, अनन्य भक्तों से। तो ऐसे एक भक्त रहता है कि वो भगवान को सतत याद करते रहता है। तो उसका उदाहरण कहाँ पे आया है, आपने सुना है कोई लीला जिसमें एक भक्त सतत भगवान का स्मरण करते रहता है? हरिदास ठाकुर प्रभु जी। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज। हाँ वो तो सभी करते हैं, लेकिन प्रसंग बताइए कि कौन से आपको पता चला। भक्त ये तो सब महान भक्त है, वो तो स्मरण तो करते ही रहेंगे, है ना। लेकिन ऐसे कुछ प्रसंग लीला जिसमें हमको समझ में आता है कि वो भक्त क्या कर रहा है, कि स्मरण कर रहा है भगवान का, आप लोगों ने सुनी हो? हाँ आक्रोश। हाँ, उनके कैसे, महान है प्रभु। हाँ हाँ बस, हाँ सभी नाम बताए, है ना, ये बराबर है कि सब लोग ये स्मरण कर रहे थे। हाँ बताइए माता जी, चारों रूपी माता जी। प्रभु जी, मैं शबरी का बताना चाहूंगी। हाँ शबरी को उनके गुरु महाराज ने बोला था कि भगवान आएंगे, तो हाँ, वो जो है डेली बुहारती थी, डेली फ्रूट ला के कट करके उनको रखती थी। उसको पूर्ण आशा थी कि भगवान आएंगे, तो फिर एक दिन भगवान उनके पास आए। तब तक वो भगवान का ही करते, राम राम करते रहे। हरे कृष्ण। यहाँ पे आचार्यों ने आ, एक उदाहरण दिया है, वो गोपाल, है ना। यस प्रभु जी। हाँ क्या रहता है पता है आपको? हाँ जी, उनके पेरेंट्स ने उनको बोला था कि भोग लगाने के लिए, तो यही वाला प्रसंग है प्रभु जी। हाँ, सही है। भोग लगाने के लिए बोला था ना उनके पिताजी ने, तो वो बैठ गए भगवान के पास के, खाओ खाओ खाओ। तो फिर भगवान ने जब पाया, तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि आज तक तो हमसे खाया नहीं। फिर उनके पिताजी ने। गोपाल का नाम, गोपाल। क्या होता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु वो जाते हैं, है ना, शौच करने के लिए पहले बाहर जाते थे।
है ना। तो वैसे वो जाते हैं और वो फिर वापिस आते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, तो क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अपनी जीवा को वो पकड़ लेते हैं। तो फिर भक्त लोग उनको पूछते हैं, है ना, कि ऐसे अपने जीवा को क्यों पकड़ा है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे गंदी मेरी जो जीवा जो है ना, वो रुक ही नहीं रही है ना। क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि वो क्या कर रही है, उनकी जीवा हमेशा भगवान का नाम लेते ही जा रही है, वो रुक नहीं रही। ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे गंदी जगह पे मैं भगवान का नाम लेना नहीं चाहता था, नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि मैंने ऐसे जीवा को पकड़ा है ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, है ना। तो वहां पे एक गोपाल नाम का लड़का था। जब वो बता रहे थे भक्तों को ऐसे ही, तो भक्तों के बीच में एक गोपाल नाम का लड़का था। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं 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 नहीं, आप जो ये बोल रहे चैतन्य महाप्रभु को, वो बोलता है कि ये सब गलत है ना। तो भगवान का नाम जो है वो बहुत शुद्ध है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए, वो हमेशा उसका जप होना चाहिए, उसका हमेशा उच्चारण होना चाहिए, है ना। अगर हमको पता नहीं है हम कब मरने वाले हैं, ऐसे वो छोटा बच्चा बोलने लगता है ना। तो इसलिए हमको पता नहीं कि हम उधर मर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये हमेशा भगवान का नाम लेना है ना। तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि ये अशुभ जगह है, अपवित्र जगह है ना। यहाँ पे हमको नाम नहीं लेना है, लेकिन भगवान का नाम लेने से वो जगह पवित्र हो जाती है ना। ऐसे वो छोटा बच्चा बोलता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या उत्तर देते हैं, पता होगा आप लोगों को। गोपाल को क्या बोलते हैं कि गोपाल तुम छोटे हो लेकिन तुम क्या हो, मेरे गुरु हो, है ना। तब से वो ये जो गोपाल है छोटा बच्चा, उसको क्या नाम हो जाता है उसका, गोपाल गुरु, है ना। ऐसे नाम हो जाता है। तो ये एक लीला है कि उसमें क्या है कि चैतन्य महाप्रभु, इनकी जीवा क्या है, सतत वो भगवान का नाम लेती थी, है ना। तो ये हमको दिखता है। तो ये उदाहरण आचार्यों ने दिया है ना। भूरिजन प्रभु ने ये उदाहरण दिया है कि कैसे सतत एक नाम लेते थे, उनकी जीवा रुकती ही नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की। ठीक। तो ये अभी बताया भगवान ने यहाँ पे कि कैसे ये जो भक्त है हमेशा उनके स्मरण में लगे रहते हैं, इसलिए वो आसानी से भगवान को प्राप्त करते हैं, है ना। तो एक रिजल्ट यहाँ, एक परिणाम जो है ना, कि हमको पता चला कि अगर कोई ऐसे नित्यशः सतत, है ना, नित्य युक्त, ऐसे अगर कोई अनन्य चेता, है ना, ऐसे अगर कोई भक्ति करता है, तो क्या हो जाता है, उसको भगवान सुलभता से प्राप्त होते हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को और क्या क्या प्राप्त होता है ना। तो भगवान तो मिल गए अभी उनको, है ना, इसमें 14वें श्लोक में मिल गए जो अनन्य चित्त वाले भक्त हैं उनको। तो फिर और क्या क्या मिलता है उनको, है ना। तो ये आगे बताते हैं अगले श्लोक में। तो बता रहे अभी, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गता, है। क्या बोल रहे कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी है ना, जो उनको स्मरण करता है हमेशा, वो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, है ना। तो यहाँ पे, है ना, ये जो दुखों का जगत है, ये जो से पूर्ण है और अनित्य है, दोनों है यहाँ पे, है ना। दुख भी बहुत है, दुखालय भी है, और अशाश्वत भी है ये भौतिक जगत। तो इस भौतिक जगत में उनको क्या होता है, लौटना नहीं पड़ता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भगवान को वो प्राप्त कर रहे हैं, है ना। भगवान उनको प्राप्त होते हैं, है ना। पिछले श्लोक में बताया भगवान ने कि उनको भगवान प्राप्त होते हैं। फिर अभी क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, प्राप्त होने के बाद क्या होता है कि इस ये जो जगत है भौतिक जगत, वो दुखों से पूर्ण है, और जो अनित्य जगत है उसमें ये व्यक्ति वापिस नहीं आता, है ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि क्या होता है, नापनुवंती, आता नहीं, है ना। क्यों नहीं आता? संसिद्धिम परमाम गताम,
क्योंकि क्या होता है, उनकी ये सिद्धि की, है ना, परम सिद्धि की, परमाम गताम, तो ये परम सिद्धि की अवस्था उनको प्राप्त हो जाती है, सर्वोच्च अवस्था, है ना। वो क्या है, ये भगवान की भक्ति, है ना, भगवान का धाम उनको प्राप्त हो जाता है। तो फिर वो इधर क्यों आएंगे, आते नहीं, है ना। तो और क्या मिलता है उनको, परमाम गति, है ना, परम सिद्धि उनको मिल जाती है, ऐसे जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो। ठीक है, पढ़िए कोई तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़िए। तात्पर्य। जीव की यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु की क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक के वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावना भावामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। यह भक्त कृष्णा भावना अमृत में जीवन परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वोच्च आत्मा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड, धन्यवाद। तो क्या बता रहे प्रभुपाद, तो यहाँ पे ये जो जगत है वो क्या है, नश्वर जगत है। कैसे नश्वर है, कि यहाँ पे सब कुछ बदलता है ना? सब कुछ नष्ट होता है और वो बदलते रहता है सब कुछ, है ना। तो जैसे हमारा शरीर भी बदलता है, जन्म लेता है, बढ़ते जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और फिर मृत्यु हो जाती है उसकी, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, ऐसे बढ़ते रहता है ना। और वो बदलते रहता है, सॉरी बढ़ते नहीं रहता, सब कुछ बदलते रहता है ना। और परम लोक कृष्ण, है ना, तो वहां पे अगर कोई जाता है तो ऐसे जगह पे नहीं आएगा, है ना, वापिस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में क्या कहा गया है, भगवान अव्यक्त अक्षर तथा परमागति यहाँ पे कहा गया है। परमागति इस श्लोक में कहा गया है, परमागति। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से क्या है, अवर्णनीय है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या है, चरम लक्ष्य है, शास्त्रों में बताया गया है कि वही हमारा लक्ष्य है ना? वो महात्मा लोग वहां पे जाते हैं, है ना। क्यों जाते हैं, क्योंकि वो नित्यशः हमेशा, है ना, अनन्य चेता, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये महात्मा कैसे कैसे वो भगवान की सतत भक्ति वो कर पाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वो, जो अनुभव सिद्ध भक्त, मतलब जो वरिष्ठ भक्त है ना, जो हमसे पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, है ना। तो उनसे वो क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे श्रवण करके वो क्या करते हैं, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं। धीरे धीरे रोज, है ना, वो प्रयास करते हैं, एक दिन में वो नहीं बनते, है ना। धीरे धीरे वो प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, है ना, भक्ति का विकास करते हैं, और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि न तो किस भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे करके लीन हो जाते हैं, है। यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते, तो कहीं ये लोग नहीं जाना चाहते, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं, है ना, और कुछ नहीं वो चाहते। ये पहले भी हमने देखा है, यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो वो समझते हैं कि ये भक्ति ही क्या है,
जीवन की बड़ी सिद्धि है। भक्ति को छोड़ के और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। यहाँ पे जो भक्त है वो क्या है? सगुणवादी है, भगवान के रूप को मानने वाले है। यह भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं, है ना? क्यों सर्वोच्च आत्माएं हैं? क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमेशा कर रहे हैं, नित्य कर रहे हैं, है ना? अनन्य अनन्य चित्त से कर रहे हैं और नित्य युक्त कर रहे हैं, है ना? तो इस कारण क्या हो रहा है कि वो परम सिद्धि को निश्चित ही प्राप्त करेंगे, है? इस प्रकार से भी भगवान ने बताया है। तो अ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो भगवान यहाँ पे तुलना करके कैसे बता रहे कि भक्त कैसे सब कुछ आसानी से प्राप्त करता है। ठीक है, तो अभी उसको और क्या प्राप्त होता है ना? तो यहाँ पे बताया कि उसको क्या प्राप्त होता है कि वो भगवत धाम उसको मिलता है, 15वें श्लोक में बताया। तो और क्या चीज उनको उसको मिलती है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो सब लोग है ना, वो क्या है? दुखों के घर है ना? यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, है ना? तो पहले बताया कि उसको परम सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो सिद्धि अभी यहाँ पे बताई। तो क्या है वो सिद्धि? वो भगवान का धाम है। तो भगवान का धाम उसको प्राप्त होता है, वही बात यहाँ पे दोहरा के जोर देके बताई है ना? वहां पे थोड़ा पैसे 15वें श्लोक में क्या है, थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से बताई है ना, कि परम सिद्धि इस प्रकार से बताई। अभी ये श्लोक से क्या हो रहा है कि वो परम सिद्धि क्या है ये स्पष्ट हो रहा है। बराबर है ना? तात्पर्य पढ़िए कोई। मैं पढ़ू प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त हाँ, पढ़िए। योगियों को, चाहे वे कर्मयोगी हो, ज्ञानी योगी हो या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता भाष्य में यह श्लोक उद्धृत किया है। ब्राह्मणा सत्ते सर्व सम्भ्राते प्रति संगरे पर शांते कृतामात्मा प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्ति करके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि
सबको, ये पहले भी बात हो गई है कि सबको भक्ति योग का अभ्यास करना ही है ना। तो वैसे करेंगे ही तो क्या हो जाएगा, भगवत धाम उनको मिलेगा और फिर वहां से वो वापिस नहीं आएंगे, है ना। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होते रहता है ना। तो देवलोकों मतलब क्या है, इसका अर्थ यहाँ पे जो 14 भुवन है ना, उसमें ऊपर ऊपर के जो लोग हैं, स्वर्ग है ना, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, है ना। तो ये ऊपर के जो लोक है, जब वो प्राप्त करता है ना, ये भूलोक से ऊपर के, तब क्या होता है, जैसे ही उसके पुण्य खत्म होंगे तो उसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन जब ये भौतिक जगत से ऊपर जाता है आध्यात्मिक जगत में, है ना, तो ये 14 भुवन से जब ऊपर चला जाता है तो क्या है, उसको कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। वहां से वो वापिस नहीं आएगा, है ना, ये स्वर्ग से वापिस आएगा। इस प्रकार पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, है ना। तो कौन सा है उच्च लोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक, ये उदाहरण के लिए दिए है। फिर से क्या होते हैं, गिरते हैं, पुण्य खत्म हो गए फिर से नीचे आ गए। चांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक तक वो जा सकता है। तो ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वहां पे भक्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वहां पे इतनी सुख सुविधाएं होती है कि वहां पे क्या है कि मुश्किल जाता है भगवान को याद करना, है ना। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परधाम को भेज दिए जाते हैं। तो भक्ति नहीं करते तो पुण्य खत्म हो गए, नया प्रलय के समय, है ना, किसी भी कारणवश क्या हो जाते हैं, वो नीचे गिरते हैं। तो श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविश्यन्ति परम पदम। तो भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त कर उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। तो केवल जो कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त है उनको ही भेज दिया जाता है ना, सबको नहीं भेज दिया जाता है। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी ने ही बताया है कि कैसे भगवान की भक्ति में जो लगे हैं अ, वो वहां पे जा पाते हैं, है ना, भगवान के धाम, और वहां से नहीं चाहते, है ना, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता। ठीक है। इस प्रकार से अभी भगवान ने यहाँ पे शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। तो अभी यहाँ पे अभी वो अम, क्या किया उन्होंने, योग मिश्र भक्ति का वर्णन किया, है ना, उसकी तुलना की भक्ति के साथ। और फिर शुद्ध भक्ति से क्या मिलता है ना, शुद्ध भक्ति क्या मिलता है और किसको मिलता है ना, कौन शुद्ध भक्ति कर रहा है ना, ये हम नहीं समझा। और ऐसे जो करने वाला जो है उसको ही क्या होता है, फल मिलता है शुद्ध भक्ति का, है ना, वो भी भगवान ने बताया है। तो अभी ये जो परमाम गति है ना, ये जो बताया भगवान ने भगवत धाम, है ना। तो और यहाँ पे ये जो भौतिक जगत है वो दुखों का है। तो ऐसे बता के भी भगवान क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, है ना, और आकर्षित करते हैं, है ना, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करके वो क्या कहते हैं कि आप शुद्ध भक्ति करो, है ना, ताकि आपको ये मिलेगा। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से भगवान यहाँ पे
बता रहे कि कैसे तुमको जो मिलने वाला है शुद्ध भक्ति करने के बाद, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत है ना। तो इसलिए तुम क्या करो, शुद्ध भक्ति करो, इस प्रकार से बता रहे। तो अभी तुलना करते हैं अगले श्लोकों से, 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक वो तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं? ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इसकी तुलना करते हैं। तो देखिए अभी क्या है, तुलना में क्या बोल रहे हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। तो क्या बोल रहे, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग है ना। मानवीय गणना मतलब मानवों का जो समय है ना, मानवों के समय के अनुसार क्या है कि 1000 युग, जो हमारे 1000 युग है ना, 1000 युग मतलब कैसे वाले 1000 युग है। तो एक चतुर्युग है ना। तो यहाँ पे युग का अर्थ क्या है, चतुर्युग। चतुर्युग अर्थ है उसका। तो 1000 चतुर्युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग मतलब क्या हो जाता है, ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग मतलब क्या है, ब्रह्मा का कितना हो गया, एक दिन, एक 12 दिन। घंटे, 12 घंटे फिर उतने बराबर ही बार। है ना, 12 घंटे। ये मनुष्यों के 1000 चतुर्युग मनुष्यों के बराबर क्या है, ब्रह्मा का एक दिन 12 घंटे, ऐसे है। तो देखिए, ठीक है। तो ये तुलना कर रहे हैं कि समय की। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। तात्पर्य, भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और ज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार और धर्म का ह्रास हो जाता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलियुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है। इसमें कला, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभ आरंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों में उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 311.04 ट्रिलियन वर्ष के तुल्य है। प्रभु जी मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र, ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह पृथ्वी की बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणों में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में
ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते रहते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्येक सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्म लोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम में ब्रह्मा तथा ब्रह्म लोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद अभी ये गन्ना के बारे में बता रहे हैं, जो भगवान ने यहाँ पे बताया कि कैसे ब्रह्मा के 12 घंटे, मतलब क्या है कि हमारे क्या है 1000 चतुर्युग है। तो प्रभुपाद वही समझा रहे कि ये हमारा जो युग है, और ये भौतिक जगत है जो मनुष्यों का है ना। तो ये क्या रहता है, सीमित रहता है ना। जैसे हमारी आयु भी क्या है, सीमित है ना। कुछ समय के लिए हम लोग है, फिर से यहाँ पे फिर हम प्रकट होने वाले हैं, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये ब्रह्मा का भी वैसे ही है। तो अभी बोल रहे कि ब्रह्मा के 12 घंटे ये बताए कृष्ण ने कि क्या है। तो उसी को समझाते हुए प्रभुपाद बोल रहे कि हमारा भौतिक जगत सीमित है, तो यहाँ कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होते रहते हैं। तो एक चक्र, एक चतुर्युग मतलब क्या है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 पूरे हो जाना मतलब क्या हो गया, एक चक्र या एक चतुर्युग पूरा हो गया ऐसे। तो सतयुग में क्या रहता है, ये बात प्रभुपाद ने बोल रहे हैं। तो उसमें सदाचार, ज्ञान तथा कर्म तीनों रहते हैं, और अज्ञान और पाप ये 2 चीजें क्या रहती है, कम रहती है, बहुत ही कम रहता है सत्य युग में। और उसका समय क्या है सतयुग का, 17,28,000। फिर बता रहे त्रेता युग में क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़े पाप चालू होते हैं त्रेता युग में। और फिर इनका समय कितना है, 12,96,000। बाकी की चीजें तो रहती है, कौन सी, सदाचार, ज्ञान तथा कर्म। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है। द्वापर युग में ये चीजें कम होती है और पाप बढ़ते जाते हैं। और ये द्वापर युग का समय कितना है, 8,64,000। तो फिर ये कलयुग है जिसमें से अभी कितने हो गए, 5,000 हो गए इस कलयुग के, है ना। तो ऐसे 1000 कलयुग आते हैं। कहाँ पे आते हैं ऐसे 1000 कलयुग, ब्रह्मा के 12 घंटों में। तो ऐसे 1000 कलयुग में हमारा जो अभी चल रहा है कलयुग, है ना, उसमें क्या हो रहा है, 5,000 साल हो गए हैं, ऐसे बता रहे लोग। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ता है, इसमें बहुत पाप बढ़ते रहता है और सब कम होते रहता है, धर्म और सब, है। दूसरे सतत युग का शुभारंभ होता है, जैसे ये खत्म हो गया तो दूसरा चालू होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य हो जाते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी रात्र होती है। तो ये दिन इतना है उनका 12 घंटे का ये बताया, तो उतने ही 12 घंटे की क्या रहती है, उनकी रात्रि रहती है। हमारे जैसा अलग अलग नहीं, ये बदलती जाती है। तो अभी 21 जून को हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सबसे छोटी रात्र होती है ना। और इस प्रकार से हमारा बदलते जाता है हर दिन, तो वहां पे फिक्स रहता है ब्रह्मा के यहाँ पे। ब्रह्मा के अगर 100 साल आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, यहाँ पे वो दिया है, अंदाज से इतना हो जाता है ना। कितना, ब्रह्मा के 100 साल। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से तो हमको ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से, नित्यता की दृष्टि से, ये भगवान ब्रह्मा का जो समय है
वो कितना है, 100 साल का है केवल। इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग मरण की क्रियाओं से अछूते नहीं है, तो वो भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। भले ही यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी क्या है, भगवान की सेवा में लगे है ना, भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे हैं, प्रत्यक्ष सेवा में मतलब, है ना। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। तो जैसे भगवान ने बताया कि भगवान उनको सुलभ है प्राप्त करना, किसको, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, है ना, जो उनकी सेवा में लगे हैं। तो ब्रह्मा जी भी क्या है, भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए उनको भगवान प्राप्त करना बहुत सुलभ है, उनको सुलभता से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, तुरंत उनको भगवान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये सब लोग जो है ये भी मरने वाले हैं, बहुत भले ही थोड़े ज्यादा समय के बाद मरने वाले हैं, लेकिन मरने वाले हैं। यहाँ पे भी उनका समय बताया 17वें श्लोक में। तो और अभी इनके बारे में बताते हैं, ब्रह्मा के बारे में, और फिर तुलना करते हैं ये दो जगतों की। तो अभी क्या बोल रहे भगवान, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ते अहर आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तैत्रेवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में होते हैं, और फिर वह रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो अभी हम जब ये सब जीव है ना, तो ये क्या रहेंगे, यहाँ पे भी स्वार रहेंगे, है ना, इस भौतिक जगत में ही, है ना। और फिर बाद में बता रहे कि अ, जो शुरुआत है, ब्रह्मा का दिन जब चालू होता है तब क्या रहता है, हम सब लोग अव्यक्त रहते हैं, मतलब भगवान के यहाँ पे रहते हैं, शरीर के अंदर रहते हैं, महाविष्णु के, है ना। और फिर जब उनका दिन होता है तब क्या है, हम वो शरीर से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से है जीवों की व्यवस्था। ये बता के फिर भगवान आगे क्या बताते हैं, भूत, हाँ प्रश्न है माता जी आपका कुछ। जी प्रभु जी। हम्म प्रभु जी पहले मैंने लेक्चर में सुना था कि जो हम्म उच्च लोग होते हैं वहाँ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते हैं, सिर्फ हाँ एंजॉयमेंट ही है। तो अभी हाँ। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटते नहीं है, फिर प्रभु जी इसको कैसे समझ सकते हैं? नहीं जन रहते हैं ना, अभी ये भगवान तो बोल रहे है ना, तो वो क्या है कि वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता, मतलब उससे जो तकलीफें है वो नहीं होती। जो होता है यहाँ पे हमको तकलीफ होते रहती, इस जगत में दुख होते रहता है ना, वो नहीं होता उतना, तुलना की जाए तो, है ना। लेकिन वो रहते हैं, है ना। ठीक है। जी प्रभु। हम्म। हाँ श्यामा कांति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। अच्छा प्रभु जी, ये जो आपने पढ़ा ना, ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से समझाइए ना। अव्यक्त भी है और व्यक्त है, मतलब थोड़ा सा। हाँ नहीं, पहले रहते हैं वो, और वो व्यक्त हो जाते हैं, ऐसे है वो, मतलब भगवान महाविष्णु के शरीर में रहते हैं ना वो, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, में नहीं है वो, से है, वहां से वो व्यक्त होते हैं। यस प्रभु जी, समझ गया। हम्म
हाँ, वो मैंने अंडरलाइन किया तो थोड़ा ये हो गया, से है। ठीक। हाँ, आपका कुछ है प्रिय मोहिनी माता जी? यस प्रभु जी, मेरा यही था, वो मिल गया, हाँ आपने बता दिया। मैं यही पूछने वाली थी, क्या वक्त अवस्था में और फिर वक्त मतलब व्यक्त हो जाते हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं? ठीक है हाँ। प्रभु जी। तो आगे अभी भगवान अभी बोल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि ये आध्यात्मिक पहले समय की तो उन्होंने तुलना की है ना, फिर बाद में बताते हैं कि कैसे वो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो रहे हैं, है ना। तो ये दो श्लोक ऐसे हो गए। तो फिर अभी आगे क्या बताते हैं, देखिए, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागम वेश पार्थ प्रभवत्य अरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, है ना। तो अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं जब दिन आता है, और रात्रि आती है तो असहायावत विलीन हो जाते हैं, है ना। तो उनकी इच्छा नहीं है तो असहाय भाव से वो विलीन हो जाते हैं, है ना। व्यक्त अवस्था से अव्यक्त हो जाते हैं। पढ़िए कोई तात्पर्य। करते हैं गुरु जी। हम्म। अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत को उच्चतर तथा निम्न लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय में प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंतोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो देखिए अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला है, तो कुछ लोग जो है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत में नहीं जाना चाहते। तो ऐसे लोगों को क्या बोला है प्रभुपाद ने, अल्प ज्ञानी पुरुष। हम्म। जो यहाँ पे भी वो रहना चाहते हैं भौतिक जगत में ही, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते रहते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होती है वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं। बराबर। कैसे नाना शरीर प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा का जो दिन है ना, तो बहुत बड़ा आयु है ना, हमने देखा ऊपर। तो ये जो बड़ा आयु है तो उसमें तो स्वभावतः उनको शरीर बदलना ही पड़ेगा, है ना। नहीं तो एक ही शरीर में वो इतने लंबे समय के लिए नहीं रह सकते। किंतु रात्रि के होते हैं उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो अव्यक्त होते हैं मतलब कहाँ रहते हैं वो लोग, है ना। तो कहाँ रहते हैं, तो जो महाविष्णु है ना, वही कौन है महाविष्णु, वही कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु, है ना। तो उनके शरीर में वो रहते हैं, है ना? वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं, रात्रि के समय में
विनष्ट हो जाते हैं। अंततोगत्वा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा का जीवन कब समाप्त होगा? उसके जब 100 साल हो जाएंगे ब्रह्मा के, है ना, तब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होगा। और फिर ऐसे अगर ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं तो वो जीव जो रहता है वो क्या रहता है? महाविष्णु के पेट में ही रहता है। तो कब उसका नंबर आएगा अगले ब्रह्मा के इसमें, वो पता नहीं है। तो अन्य कोई ब्रह्मा रहेगा तो उसमें उसका नंबर आएगा कि नहीं पता, है ना। तो वो उधर ही पड़ा रहेगा जब तक उसका नंबर आने तक, है ना। तो अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग। किंतु जो बुद्धिमान है अभी उनके बारे में बता रहे। यहाँ तक अभी अल्प बुद्धि वाले जो भौतिक जगत में रहने चाहते हैं ऐसे लोगों के बारे में बताया। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? भगवान की भक्ति में समय देते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि वो भगवान के धाम कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं, गोलोक वृंदावन को, है ना। और ये पुनर्जन्म से वो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, जो कि कम बुद्धि वाले लोग नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसे ये भौतिक जगत में के बारे में भगवान ने बताया, लेकिन उसमें प्रभुपाद ने बताया कि कैसे भक्त जो है भौतिक जगत से उससे कुछ लेना देना नहीं रहता। वो क्या करता है? भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त करने का उसका पूरा प्रयास रहता है ना। तो ये बात यहाँ पे बताई। प्रभु जी मैं एक डाउट है पूछूं? हम्म। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि ये जो आ, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जैसे कि भक्त जो हैं वो व्यक्त अव्यक्त के चक्कर से छूट के भगवत धाम चले जाते हैं, है ना। और जो अल्पज्ञानी होते हैं व्यक्त अव्यक्त के चक्र में पड़े रहते हैं, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं, ऐसा क्या? हाँ, एक ही है। व्यक्त अव्यक्त दोनों एक ही कैसे है? तो जन्म मृत्यु क्या है? छोटा सा है ना। अच्छा। थोड़े समय के लिए है। ओके। और ये व्यक्त अव्यक्त क्या होता है? ये लंबे समय के लिए, है ना। मतलब ये क्या है? ब्रह्मा के पूरे दिन के लिए रहता है और रात के लिए, है ना। तो प्रभु दिन जी और इतना रात, अभी करोड़ों ये साल व्यक्त, हाँ। इतने समय तक, मतलब जितना उतने समय तक अव्यक्त रहता है जीव, मतलब भगवान के अंदर ऐसे? हाँ माता जी, ओके ये प्रभु। तो ब्रह्मा के एक दिन के लिए हो गया। लेकिन जब ब्रह्मा मर जाता है ना, उनके 100 साल पूरे हो जाते हैं, है ना। हम्म। हम्म। तब जो अव्यक्त अवस्था है ना, तो उसका समय फिक्स नहीं होता। वो उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है। ओके। हम्म? इससे ज्यादा भी हो सकता है। हम्म? प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हाँ प्रिय मोहिनी माता जी, आपको कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हम्म। मुझे ना ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसे बोला गया है कि ब्रह्म का जब दिन होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, मतलब उसमें सारे कार्य चलते हैं जीवों का। और जब रात होते हैं तो विनष्ट हो जाते हैं। तो मतलब क्या होता है प्रभु जी, जब रात होता है तो ब्रह्म का विनष्ट हो जाता है, मतलब क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या विनष्ट हो जाता है, इसके बारे में ये बोला गया है। तो क्या होता है कि अभी हम इस जगत में है ना। तो ये जो जगत है ये ऐसे ही रहता है क्या? ये भौतिक जगत नहीं। ऐसे ही नहीं रहता। नहीं। तो कैसे रहेगा? वो ये भौतिक जगत की क्या करते हैं भगवान? सृष्टि करते हैं, है ना।
तो उसको क्रिएशन, सृष्टि बोलते हैं, है ना। ये सृष्टि भी विस्तार से हमको क्या है भागवतम में पढ़ने को मिलेगी, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, है ना। तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐसे आया है। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय से ऐसे चालू होता है वो, है ना। वहां पे कुछ प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी नारद को, है ना। तो उसके उत्तर से वहां से वो सृष्टि लीला का वर्णन है। तो सार में ये है कि ये सृष्टि होता है तो कौन करता है सृष्टि? ब्रह्मा, भगवान। भगवान, ब्रह्मा हाँ। जी का। पहली जो है सृष्टि में कैसे रहता है, सर्ग और विसर्ग, दो चीजें रहती है ना। और सर्ग में भी हाँ, सर्ग और विसर्ग। तो ये सर्ग जो है वो भगवान ही करते हैं, मतलब जो प्राथमिक जो सृष्टि है वो भगवान ही करते हैं। और जो उसके बाद में जो रहता है ना, वो कौन करता है? ब्रह्मा करता है सृष्टि। तो जब ब्रह्मा सृष्टि करते हैं ना, तो कब शुरू करते हैं ब्रह्मा सृष्टि करना? जब वो जागते हैं, तो उनके दिन के जब समय ही दिन करेंगे। होता है, दिन के हाँ, टाइम, हाँ। जब उनका पहला दिन चालू होता है तब, है ना। जब उनका जन्म का पहला दिन चालू होगा तब वो सृष्टि करना चालू करते हैं, है ना। तो ये सृष्टि क्या होती है? ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है, भौतिक प्रकृति की सृष्टि होती है ना। और हमारा जो शरीर है वो क्या है? भौतिक ये भी भौतिक प्रकृति भौतिक से, शरीर, भौतिक शरीर, भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, बराबर है। तो ये सृष्टि में जैसे ये भौतिक जगत की सृष्टि होती है, तो वैसे भी जीवों का की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि जीव तो अमर है ना। तो वो भगवान के शरीर से आता है ना, सूक्ष्म शरीर उसका। लेकिन ये जो स्थूल शरीर है, भौतिक जो प्रकृति से हमको बना है ना, जो पंच महाभूत से बना है, तो ये भौतिक प्रकृति भी क्या है? उसमें भी पंच महाभूत है ना। और हमारा भी शरीर पंच महाभूत से बना है ना। प्रकृति में और भी चीजें हैं, है ना, पंच महाभूत है और भी अन्य चीजें है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है। तो वैसे ही जब ये सृष्टि होती है, तो वैसे ही हमारी क्या होती है, भौतिक शरीर भी हमको मिलता है, उसकी भी सृष्टि होती है एक प्रकार से, है ना। क्योंकि वो हमारा जो आत्मा है उसको यहाँ पे जगह मिलती है। तो हमको जो शरीर मिलता है, एक शरीर की जो अवस्था है, इसको व्यक्त अवस्था कहा गया है। और जब शरीर नहीं रहता जीवात्मा को, है ना, तो उसके जो सूक्ष्म शरीर के साथ जब वो रहता है ना जीवात्मा, यहाँ और सिर्फ जीवात्मा है, बिना सूक्ष्म शरीर के भी है, तो ये दोनों को क्या बोला है? अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था। तो ऐसे अभी स्पष्ट हो गया। यस प्रभु जी, हम्म। तो यहाँ पे अभी भगवान ने भौतिक जगत के बारे में बताया है, और ये समय की तुलना की है यहाँ पे, है ना। और उससे बताया कि जीवात्मा कैसे व्यक्त अव्यक्त होते रहता है। अभी क्या बताएंगे वो? आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएंगे, और फिर इससे तुलना हो जाएगी, है ना। जैसे पहले क्या बताया उन्होंने? योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया, फिर भक्ति के बारे में बताया, है ना। उससे तुलना करके बताया कि ये कितना आसान है ना भक्ति, अगर आप भगवान का स्मरण करोगे तब। अभी आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या बता रहे 20वें श्लोक से हम देखेंगे। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यह सह सर्वेषु भूतेषु नशत्सु न विनश्यति। क्या बोल रहे कि इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। तो यहाँ पे ये भौतिक जगत से अन्य भी क्या है? एक अव्यय, मतलब वो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसे एक प्रकृति है ना। भौतिक जगत तो क्या है? अशाश्वत है, दुखालय है, ये बताया। लेकिन और एक प्रकृति है जो कभी व्यय नहीं होती, नष्ट नहीं होती, जो शाश्वत है ना, जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। तो इससे परे है, यहाँ परा और कभी न नाश होने वाली है। सॉरी, यह मतलब ये प्रकृति परा प्रकृति है और कभी इसका नाश नहीं होता।
जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी भी उसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ तैयार हो जाएगा, है ना, उसका विनाश भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रकृति में कुछ नहीं होगा, है ना। इस संसार का सभी कुछ नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन उस प्रकृति में कुछ नहीं होगा, है ना? तो क्या बोल रहे तात्पर्य में प्रभुपाद, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है। यह ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। ये भौतिक प्रकृति है ना, यहाँ पे ये भौतिक प्रकृति जो है, तो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त होती है, ब्रह्मा उसकी सृष्टि करते हैं, और रात्रि के समय उसकी चली जाती है, प्रलय हो जाता है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति, तो पराशक्ति के बारे में भगवान ने पहले ही बताया है ना, 7वें अध्याय में। जीव भी क्या है, एक पराशक्ति है। तो अभी देखिए, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती, है ना, वेदांती लोग क्या बोलते हैं, उसको अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, है ना। भगवान ने अव्यय बताया, अभी वेदांती लोगों का मत बता रहे, ये परम गंतव्य है, मतलब सर्वोच्च ध्येय है, इसे प्राप्त करने के पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यही भगवान का परम धाम भी है ना, वहां पे जाने से कोई फिर से लौट के नहीं आता। पढ़िए भाषांतर, सॉरी तात्पर्य पढ़िए। ब्रह्म हाँ, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से मुक्त से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाला है। वहां गोए भी हैं जिन्हें सुरभि गोए कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाले हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केसों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषम परम तिष्ठता काष्ठा परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित एक गोलक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली के मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने उसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले में 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रिया की थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे कि तो ये जो भगवान ने वर्णन किया, है ना, इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा है
जो ये परमाम गति है ना, ये जो जगत है, जो दूसरा वाला जो जगत है अविनाशी शाश्वत है ना, तो ये सबका जो गंतव्य है, परम गंतव्य है, ये क्या है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरा धाम है ना, इतना ही वर्णन किया। और भगवान ने इस धाम के बारे में क्या बताया कि वो शाश्वत है, अप्रकट है, अविनाशी है, अव्यय है, वो सबका परम गंतव्य है, ऐसे वर्णन किया है ना। तो ये थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे वर्णन किया है। तो इसका ज्यादा वर्णन कहाँ पे है, भगवत गीता में इतना ही वर्णन, तो ज्यादा वर्णन ब्रह्म संहिता में है। तो वहां से प्रभुपाद बता रहे कि इस धाम को क्या कहा गया है, चिंतामणि है। तो चिंतामणि मतलब क्या होता है कि वहां पे सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। और ये जो धाम है भगवान का, वो क्या है, इसका नाम गोलोक वृंदावन भी है। तो यहाँ पे जो सब कुछ जो रहता है पारस मणि है ना, जो भी इच्छा करो ये मणि पूरा कर देता है पारस मणि। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, तो उधर के वर्णन कर रहे हैं अभी, जो ब्रह्म संहिता में है वो है ना? जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं, है ना। वृक्ष भी वहां पे हमको प्रसाद देते हैं, है ना। वहां गोप भी है जिन्हें सुरभि गौओं कहा जाता है, सॉरी गोए, है ना। गोए मतलब गाय, है ना, मतलब अनेक गायें भी है ना। वहां की सभी गायें क्या है, सुरभि गायें हैं, वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां भी हैं, वहां को वर्णन कर रहे। गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं वहां भगवान, है ना। और भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे, वो बांसुरी बजा रहे हैं, है ना। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। ये सब अभी भगवान का वर्णन है ना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, है ना। हमने देखा कि वो कैसे वो संकेत मात्र किया उन्होंने, है ना। अव्यक्त, और क्या बताया, शाश्वत, परम गंतव्य, है ना। इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा सा ही बताया, संकेत मात्र मतलब थोड़ा सा ही, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में है, जो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, यही परम धाम है ना। पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा परमः गति, तो वह ये कठोपनिषद का श्लोक है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापिस नहीं आना होता, ये हमने देखा पहले। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, जैसे उनका नाम और वो अभिन्न है, वैसे उनका धाम और वो उनके गुण, है ना, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति इस भौतिक पृथ्वी पर, है ना, इस पृथ्वी पर वो कहाँ है, आध्यात्मिक प्रतिकृति है, प्रतिकृति सिर्फ। ऐसे ही यहाँ पे उनसे ही अभिन्न वृंदावन यहाँ पे है ना, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से 10 मील दूर। तो ये उनके आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान ने बताया कि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो मेरा ही धाम है ना। एकदम अभी भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है ना, 20-21 में। तो 22वें श्लोक में और इस धाम के बारे में क्या बताते हैं अंतिम, है ना, इस धाम को प्राप्त कैसे करना है वो बताते हैं 22वें श्लोक में। पहले बताया है ये भौतिक जगत, फिर बाद में बताया आध्यात्मिक जगत। तो अभी आध्यात्मिक जगत को पहले भी उन्होंने बताया, ये आध्यात्मिक जगत को कौन प्राप्त कर सकता है ना। तो अभी फिर से वो दोहरा रहे हैं कि इसको कौन प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभस्व अनन्यया
यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम, है ना। तो क्या बोल रहे कि ऐसा पुरुष, पुरुषः सह परः पार्थ, है। तो वो परम पुरुष, पुरुष मतलब परम पुरुष, है ना, सह वह पर, है। तो ऐसा पुरुष, पहले उसको महात्मा बोला था, है ना। तो यहाँ पे भी उसको पुरुष, परम पुरुष ऐसे बोला है अर्जुन, है ना। तो ऐसा पुरुष क्या करता है जो सबसे महान है ना, परम पुरुष है, महान पुरुष है। वो क्या करता है, अनन्य भक्ति के द्वारा, पहले ही बताया अनन्य भक्ति, है। तो यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है, उनमें सब कुछ स्थित है। तो ऐसे जो परम पुरुष महात्मा लोग हैं, महान लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, परम भक्ति से, अपने भक्ति के सॉरी अनन्य भक्ति से, परम भक्ति से, वो उनको परम कहा गया है, पुरुषों को, भक्तों को, लेकिन वो क्या करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, है ना। तो ऐसे अनन्य भक्ति से क्या है कि कर सकते हैं वो, या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है, और उनमें सब कुछ स्थित है ना। तो ये भगवान के बारे में, है ना। तो ऐसे भगवान अपने धाम में है, लेकिन वो क्या है, हर जगह पे भी है, वो सर्वव्यापी भी है ना। और सब कुछ जो है वो उन्हीं में स्थित है। तो यहाँ पे अभी स्पष्टता से भगवान ने बता दिया, है ना, कि उनके धाम पहले वर्णन किया, और अगर तुमको ये आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, अनन्य चित्त से भक्ति करनी पड़ेगी। वही बात फिर से बताइए, है ना। तात्पर्य पढ़िए कोई, जिसने नहीं पढ़ा अभी तक। गुरु जी मैं पढ़ूं? हरे हाँ कृष्णा। हाँ, पढ़िए। पढ़ू, कौन पढ़ रहा है? हाँ, कोई भी पढ़िए, अभी तक प्रभु जी नहीं मैं पढ़ा। पढ़ती हूँ। हाँ। हाँ यहाँ यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता है, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुओं पर आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसे कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यानंत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसे कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि के परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वज्ञ कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांति वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुज है और विभिन्न नामों
से व्याख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम श्री गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी है, ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसत्यखिलात्म भूतः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, पराश शक्ति विविर्धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक है कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि से सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। यहाँ पे भी प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि भगवान के धाम से वापिस नहीं है ना, फिर से बताया है ना, पहले भी बताया है, लेकिन यहाँ पे और स्पष्टता से है, ऐसे बता रहे। फिर और क्या है कि और वो जहां से वापिस नहीं आता वो क्या है, कृष्ण का धाम है, ऐसे भगवान ने यहाँ पे बताया। फिर क्या भगवान जो है, तो ये जो ब्रह्म संहिता के आधार पे फिर बाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस का कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। तो ये जो भगवान का परम धाम है ना, तो वो क्या है, आनंद चिन्मय रस, इस प्रकार से भी उसको कहा गया है। क्यों कहा गया है, यहाँ पे सब कुछ आनंद से है, तो इसलिए जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है ना। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग दिखता है ना, आनंद है वहां पे आध्यात्मिक जगत में, पूरा आनंद ही है, लेकिन फिर जो सभी लोग अलग अलग भी है ना, तो वो क्या है, सब आध्यात्मिक है ना, परमानंद उसी का है, उधर भौतिक कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत हो जाती है। तो वहां पे विविधता जो है वो ऐसे नहीं है कि वो सब भौतिक के आधार पे है, लेकिन वो आध्यात्मिक चीजों के आधार पे है ना। तो ये कहाँ बताया गया है, अपने मन से बता रहे क्या, नहीं है ना। ये ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक है, आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रहस्य, ये जो ब्रह्म संहिता में श्लोक है उसके आधार पे प्रभुपाद ये बता रहे हैं, है ना। फिर बताते हैं कि भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। जहां तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में सदैव रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में हर जगह पे वो व्याप्त है ना। कैसे पता चला, तो इस श्लोक में भगवान ने बताया है, 22वें श्लोक में, यस्यांत स्थानी भूतानी है, तो ये न सर्वम इदम ततम, है ना। तो ये पूरी तरह से मैं क्या हूँ, यहाँ पे स्थित हूँ इस भौतिक है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में बोला कि मैं यहाँ पे क्या हूँ, सर्वव्याप्त हूँ, तो इसके आधार पे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांड में है। तो अभी निष्कर्ष क्या निकला, भौतिक जगत में वो व्याप्त है और आध्यात्मिक जगत दोनों जगह पे वो क्या है, हर जगह पे व्याप्त है, इसलिए वो क्या है, सर्वव्याप्त है ना, दोनों जगत में व्याप्त है। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तुएं उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है ना? तो सब कुछ उनमें भी है ना, वो हर जगह पे भी है और उनमें भी सब कुछ है। वो कैसे हैं कि उनकी शक्तियों के आधार पे है ना, सब कुछ कैसे उनकी शक्तियों पे निर्भर है ना, इस प्रकार से उनके शक्तियों में है ना, इस प्रकार से वो सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है। तो अभी भगवान के धाम में कौन जा सकता है, जो भक्ति करता है वही जा सकता है।
है ना, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है, किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति असंभव है ना। अन्य आप कुछ भी करके वहां पे नहीं जा सकते। वेदों में भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित है, होकर भी, सॉरी, स्थित है, लेकिन वहां स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांश में विस्तृत करता रहता। ऐसे नहीं कि वो वहां पे अकेले है, तो वहां पे वो विस्तार भी करते रहते हैं। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिससे नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। एक वृक्ष की तरह, जैसे वृक्ष में नए नए फूल पत्ते आते हैं, तो इससे भगवान से जीवात्मा की उत्पत्ति हो रही है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश चतुर्भुज हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है। तो ये जो वैकुंठ लोक, अभी ये तो भगवान के धाम में बताया गोलोक वृंदावन के बारे में, तो एक वैकुंठ लोक भी होता है। तो वहां पे कैसे रहते हैं, उसके इंचार्ज अलग अलग रहते हैं, अलग अलग वैकुंठ लोक रहते हैं, है ना। तो ये उनके इंचार्ज कौन रहते हैं, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, ये भगवान के ही स्वांश रहते हैं, है ना, विष्णु तत्व रहते हैं, उनसे ही विस्तार हुए हुए रहते हैं, है ना। तो ये सब वैकुंठ में रहते हैं सब, और भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो ब्रह्म संहिता में फिर से कहा गया है कि भगवान का जो धाम है वो गोलोक वृंदावन में वो रहते हैं, है ना? लेकिन वो हर जगह पे भी वो रहते हैं, अखिलात्म भूतो, गोलोक में भी रहते हैं और हर जगह पे भी रहते हैं। वेदों में कहा गया है, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी जो शक्तियां हैं वो क्या है, व्यापक है कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती है। और भगवान यहाँ पे कैसे उपस्थित है, उनके शक्तियों के माध्यम से, है ना। उनकी जो विविध शक्तियां हैं, विविध है वो श्रूयते, है ना। तो लेकिन फिर भी क्या है, वो इतने अच्छे से कार्य करती है कि उसमें कुछ गलती नहीं रहती, त्रुटि नहीं रहती, दोष नहीं रहते, इस प्रकार से वो बोल रहे। ठीक। तो यहाँ पे भगवान ने पहले क्या किया कि पहले भौतिक जगत के बारे में बताया, फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया, फिर बताया कि वहां पे जाने का कैसे, है ना। आध्यात्मिक जगत में तो भक्ति करके ही, अनन्य चित्त वाली भक्ति करके ही आप आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे आगे, अभी यहाँ पे तो ये पूरा हो गया आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। फिर आगे 23वें श्लोक से वो बताते हैं कि किस प्रकार जो व्यक्ति क्या करता है, ये भक्ति करता है ना, और वो केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान को प्राप्त करना कैसे आसान है। तो अन्य भक्ति से भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है ना। तो अन्य योगा पद्धति से, खास करके जो योग मिश्र पद्धति जो भगवान ने बताई है, उस योग पद्धति से पहले बताते हैं 23 से 26 तक, है ना। तो ये जो 4 श्लोकों में बताते हैं कि योगी जो रहता है वो योग मिश्र भक्ति से कैसे भगवान को प्राप्त करता है, उसकी जो प्रक्रिया है वो फिर से बताते हैं। फिर 27वें 28वें श्लोक में भक्तों की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि भक्तों की ये भक्ति की प्रक्रिया कैसे आसान है। ये उद्देश्य है ये बचे हुए 6 श्लोकों में इस अध्याय के। तो अभी समय हो गया है, वो हम कल चर्चा करते हैं। अभी किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ समझा नहीं तो पूछ सकते हैं।